हेलो स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का 8वां प्रश्न। और प्रश्न दिया है कि कोष्टक में है 3x ऋण 5y पूरे का वर्ग को हल कीजिए तथा x बराबर 4 एवं y बराबर 2 के लिए उत्तर की जांच कीजिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये क्या है, 3x ऋण 5y, चलिए ठीक है इसको हल करते हैं। तो यह किसकी तरह दिख रहा है, देखिए यह जो है ए ऋण बी का वर्ग की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ए ऋण बी की वर्ग की तरह दिख रहा है, तो इसी से हम इसका तुलना करेंगे कि तुलना से करने पर, ठीक है, से करने पर तो करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ ए की जगह में 3x दिया है, ठीक है, और बी के जगह में देखिए यहाँ पर 5y है। तो अब इसका जो सूत्र होता है, जो सर्वसमीका बोलते हैं उसको, उस सर्वसमीका में इसका मान रख देते हैं। तो वो क्या है, सर्वसमीका ए ऋण बी का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3x ऋण 5y का वर्ग है। तो इसको हल करेंगे तो ए का वर्ग यानी कि 3x का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x कोष्टक में वर्ग लिख देते हैं। ठीक है, ऋण 2, फिर यहाँ गुना है 2ab है। ठीक है, तो गुना को मैं बिंदु के रूप में लिख देता हूँ। ए की जगह में क्या है, 3x है, और बी के जगह में देखिए 5y है। ठीक, धन बी का वर्ग मतलब 5y का वर्ग। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए इसको हल करते हैं। 3x का वर्ग मतलब ये जो वर्ग है वो 3 के लिए भी वर्ग होगा और x के लिए भी होगा। ठीक, यहाँ पर यह तीनों संख्या जो है गुना हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 5, तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, या ऐसे गुना करेंगे तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 होगा। x और y भी है तो x y हो जाएगा। धन ये दोनों में वर्ग बढ़ जाएगा, देखिए ये 5 का वर्ग हो जाएगा, ये y का वर्ग है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए इसको हल करेंगे आगे। तो देखिए ये 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 9 x का वर्ग है। ऋण ये है 3 x y मतलब 30 x y, और ये 5 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5 तो 25 हो जाएगा, 25 y का वर्ग। ठीक है, तो इतना हल हो गया। इसको एक बार और लिख सकते हैं। ये क्या है, 3x ऋण 5y का वर्ग का है। ठीक है, इसको तो हमने हल कर लिया। प्रश्न में क्या बोला है, देखिए हल कीजिए, तो हल हो गया। तथा x बराबर 4 एवं y 2 बराबर 2 के लिए उत्तर की जांच कीजिए बोल रहा है। तो चलिए इसको उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच जो है दोनों पक्षों को करना पड़ता है। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, मतलब ये दायां भाग ये बायां भाग। ठीक है, तो चलिए हल करेंगे। तो जांच करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आप लिखना बायां भाग। बायां भाग लेने पर या बायां पक्ष लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए 3x ऋण 5y पूरे का वर्ग है में, तो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या बोल रहा है, x बराबर 4 बोल रहा है, तो x बराबर 4 और y बराबर 5 रखने बोल रहा है। ठीक है, रखने पर लिखेंगे, रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 4 और y बराबर 5 रखना है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। x बराबर 4 एवं y बराबर 2 रख के लिए उत्तर की जांच की बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो 3 का 3 रहेगा, x की जगह में 4 रखेंगे। x बराबर 4 है तो ये गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए 5 तो 5 ही रहेगा, y की जगह में क्या है 5 रखना है, तो ये भी गुना हो जाएगा, उसके बाद वर्ग हो जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये ऋण 5 एम 25 हो जाएगा। 5 गुने 5 यानी 25, ऊपर में वर्ग है। इसको और हल करेंगे तो देखिए 25 में 12 को घटाएंगे। ठीक है, बड़े में छोटा घटाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा 13। ठीक है,
और ये दोनों में से कौन बड़ा है, 25 बड़ा है, तो ऋण 13 मिलेगा इसे। ठीक है, बड़े का चिन्ह डालना पड़ता है, दोनों को घटा दो, जो बड़ा है उसमें छोटा को घटाना पड़ता है। ठीक है, चिन्ह किसी का भी रहे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, ऐसे तो बड़े में छोटा घटाया जाता है। तो 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो इसके सामने धन चिन्ह रख सकते हैं और धन को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो गया ऋण 8 धन 5, तो अब भी 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है 8 जो है ऋण है, तो 5 में 8 नहीं घटता है, तो बड़े में छोटे घटाया जाता है। 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन बड़े का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ दोनों में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 का चिन्ह ऋण है, तो ये ऋण 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ भी दोनों में 25 बड़ा है, तो 25 का ऋण चिन्ह है, तो यहाँ ऋण डाल दिए। ठीक है, चलिए इसको और आगे हल करते हैं तो क्या मिलेगा। 13 का वर्ग क्या होता है, तो 13 का वर्ग जानने के लिए होगा, मुझे लगता है 13 का वर्ग 169 होगा। देखिए 13 का वर्ग मतलब 13 गुणित 13 कर दो। ठीक है, इसका गुना करके देखो क्या आता है। 13 कम 13 26, 13 39, 39 और 13 कम 13 जोड़ दो, 9 6 1 169 मतलब 169। ठीक है, तो 13 का वर्ग 169 हुआ। और ऋण है तो वो जो है 2 बार गुना करके ऋण जो है धन में बदल जाता है, तो ये मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये जो है ऋण था वो प्लस हो गया वर्ग के कारण। अब जो है इसी का राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेने पर लिख देते हैं ऐसे। तो राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या है, देखिए राइट हैंड साइड ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड था, इसको लिखेंगे उत्तर का, इसे उत्तर का राइट हैंड साइड लेने पर। तो राइट हैंड साइड क्या है, देखिए 9x का वर्ग ऋण 3x y, ये वाला का ले रहे हैं, धन 25y का वर्ग में x बराबर क्या रखना है, x बराबर 4 है। ठीक है, ये वाला रखना है, x बराबर 4 और y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, रखने पर चलिए रखते हैं। तो 9 का 9 होगा, 1 की जगह हम क्या रखेंगे 4, तो गुना 4 का वर्ग हो जाएगा इसे। ठीक है, ऋण यहाँ पर गुणक चिन्ह हटा देते हैं क्योंकि इससे हम कन्फ्यूजन होता है। 30 का 30 रखो, यहाँ पर 1 की जगह हम क्या है 4 है, तो 4 रख सकते हैं वैसे, गुना 4, और y की जगह 5 है तो गुना 5। ठीक है, 1 से नहीं लिख रहे हैं तो चलेगा। ठीक है, 1 से को लिख नहीं रहे हैं तो गुना का चिन्ह डाल सकते हैं, क्योंकि x और y को ही हटा रहे हैं। तो यहाँ 9 और 1 का वर्ग है, तो 9 का 9 रहेगा, 1 की जगह हम 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग ऐसे। ठीक है, बाकी ये सब है। उसके बाद यहाँ धन है, 25 है, y का वर्ग है, तो गुना y की जगह हम क्या है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा इसे। चलिए इसका भी मान जो इतना ही आना चाहिए, तब हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 9 गुना 4 का वर्ग होता है, 4 गुनी 4 करेंगे तो 16, और ये तीनों को गुना कर लेते हैं, 5 चौक 20, ये देखिए 5 और 4, 5 चौक 20, और 20 का गुना 30 से करेंगे तो 20 का गुना 30 से तो 600 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना करके देख सकते हैं, 5 चौक 20, 20 और 30 का गुना करेंगे तो 2 शून्य का 2 शून्य, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 25 का 25 रहेगा, यहाँ पर 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है मतलब ये भी 25 हो जाएगा, 5 गुणित 5 करेंगे वर्ग मतलब, तो ये भी 25 हो जाएगा। चलिए इसका गुना करते हैं, 6 नियम 54 का 4 हासिल 5, और 9 एकम 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14। ठीक है, 144 हो गया, ऋण 600, और ये 25 का गुना 25 से करेंगे तो होता है 625 होता है। ठीक है, ये आप लोग भी गुना करके देख लेना, 25 गुना 25 करेंगे तो 625 होता है। अब चलिए जो जुड़ता है उसको जोड़ेंगे, घटता है उसको घटा देते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो है एक 625 है और ये 600 है, ये धन में है ऋण में, तो घट जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को घटाएंगे, 625 में 600 घटा देंगे तो सिर्फ 25 ही बचेगा, है ना, तो 144। और दोनों में बड़े कौन है, ये 625 वाला बड़ा है और छोटा है, तो इसी का चिन्ह लगेगा धन का, और 25 बस बच रहा है। देखिए 600 खत्म हो गया, 25 रुपये बस बचेगा, समझो तो। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं जो बचा उसको, तो क्या मिलेगा देखिए
ऐसे थोड़ा चिन्ह बना दो, अच्छा लगता है। तो ये 5 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। देखिए यही यहाँ भी आया था इसके लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो लिख सकते हैं लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मतलब बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें दिखाना था कि हमारा उत्तर जो है सही है, दोनों पक्ष बराबर है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। आप लोग भी इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, और समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और प्रैक्टिस जरूर करना। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो या पीछे करके लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।